साथियों जय हिंद। और इस वक्त मैं सादिक कलीजपुर गांव में हूं और मेरे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं उनका नाम है सुरेश सैनी जी। भाजपा के पुराने नेता हैं, सब जानते हैं, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी नींव होती है। और किसान आज, पहले है। हाँ पहले किसान है बेसिकली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज उनसे बात करने का जो मकसद है वो बड़ा विशेष है। एक्चुअली सैनी साहब जो है वो पेशेवर किसान है और करीब 400-500 बीघे का बड़ा एक फार्म हाउस है उनका, जिसमें उनकी पुश्तैनी जमीन भी शामिल है और वो बहुत मेहनत से यहाँ पर फार्मिंग कराते हैं अपनी देख रेख में। आज मैं इत्तेफाक से गुजर रहा था तो गन्ने की कटाई यहाँ पर हो रही थी, तो सोचा कि क्यों ना इस गन्ने पे हम लोग बातचीत करें, क्योंकि गन्ना बहुत विशेष मुझे दिखा है। मान्यवर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पर हमारे यहाँ खेती होती है गन्ने की, लेकिन मैंने देखा कि आपके गन्ने की हाइट 14-15 फीट मुझे दिख रही है, कटान चल रहा है तो खाया भी, तो मिठास भी काफी है। तो ये कुछ विशेष तरीके से खेती कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं, कुछ लोग जो है परंपरागत तरीके से पुराना जो चला आ रहा है उससे खेती कर रहे हैं। बहुत घना बो दिया, बीज अधिक डाल दिया जी। लेकिन हमने इसमें नई तकनीक अपनाई है कि तो इसकी दूरी जो है हमने 4.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट रखी है। अच्छा, मतलब बीज की जो दूरी है। हाँ, जो वैसे आमतौर पे कितनी रखते हैं? तो लोग 14 गिरे, मतलब जो है 14 गिरा का ऐसी होता है, 28 और 35 इंची के आसपास लोग बोते हैं। अच्छा। लेकिन हमने इसकी दूरी बढ़ा दी। जब हवा लगती है गन्ने को तो गन्ने का वेट भी बढ़ता है और मोटाई भी बढ़ती है और लंबाई भी बढ़ती है। और इसमें लागत भी कम आती है क्योंकि लेबर खर्चा कम हो जाता है। छोटा ट्रैक्टर है उससे जुताई इसकी हो जाती है। अच्छा। और बीज की भी कीमत घटी है क्योंकि लोग 3 कुंटल 4 कुंटल बीज डालते हैं। हमने ये एक एक आंख ऊपर करके रखवाई तो इससे 80 किलो बीज कुल पड़ा। अच्छा, मतलब और कम लागत है ये। हाँ, तो लागत कम और पैदावारी ज्यादा। तो ये अक्सर करते रहते हैं आप, या इस बार कोई नया एक्सपेरिमेंट है? हम तो लगातार कई वर्षों से इसी तरह से खेती कर रहे हैं। हाँ। मैं देख रहा हूँ जिस तरह से गन्ने की शक्ल है यहाँ पर, बड़ी खूबसूरत शक्ल है। आमतौर पे हमारे यहाँ जो खेती है गन्ने की वो मतलब इतनी खूबसूरती नहीं देखने को मिलती। वजन ज्यादा दिख रहा है, हाइट बहुत दिख रही है और लेबर काम कर रही है, गन्ना ले जा रहे हैं तो उसमें भी काफी मतलब चीजें हैं। तो क्या कोई विशेष बीज है, कोई और विशेष फार्मूला है? ये जो है बीज, ये कोई नस्ल है कोई खास? ये तो 13235 है वैरायटी। अच्छा। एक अगले खेत में खड़ी है और 14201 है। अच्छा। लेकिन दोनों ही वैरायटी ठीक है हमारी। तो इसकी थोड़ा लंबाई उसके मुकाबले ज्यादा है। इसकी लंबाई गन्ना जो है करीब 14 फीट लंबा है। अच्छा। लेकिन 12 फीट उसमें भी है जो दूसरी वैरायटी है। अच्छा। उसका वजन में बहुत है वो वैरायटी। और दोनों ही वैरायटी अभी 2 ही साल से आई है क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी को लीड करते हैं आप, ये तो इसमें तो कोई दोहराए कोई शक नहीं। लेकिन इतने बड़े किसान हैं, ये बहुत सारे लोग आज समझेंगे इस बात को। तो हम क्या फार्मूला दें अपने किसानों को जो वो खेती को बेहतर करें और आपसे भी सीखें? और आप तो सरकार के नुमाइंदे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या ऐसी विशेष चीज है जो आप कर रहे हैं? कभी भी हम जब चर्चा होती है तो हम खेती की चर्चा भी करते हैं, राजनीति के साथ साथ। अच्छा। खेती की भी करते हैं। हम तो कहते हैं लोगों से किस तरह से बोइए। अब मान लिए हमने बीज 4 कुंटल डाल दिया, 4 कुंटल अगर उसकी कीमत लगाएं तो बहुत हो जाती है। अब ये हमारा गन्ना जो है ये 600 रुपए कुंटल के हिसाब से जा रहा है। ठीक है इस समय। ठीक है। और हम उससे कहते हैं जो ले जा रहे हैं बीज हमारे पास से, तो भाई इसको आप जैसे हमने बोया है ऐसे बो आप, तो आपका 1 कुंटल गन्ना भी नहीं लगेगा 1 बीघे में जी। और पैदावारी उतनी ही निकलेगी। अच्छा, बताएं कि कितनी जमीन में कितना, लगभग 1 बीघे में कितना औसतन आपका गन्ना आया है? इसका आ जाएगा 70-80 कुंटल बीघे का गन्ना निकल जाएगा। 70-80 कुंटल आ जाएगा। आमतौर पर 45-50 ही रह जाता है लोगों का। और भी ज्यादा हो सकता है। कैसे? और भी ज्यादा हो सकता है। थोड़ा इसमें गैप फिलिंग हो गई थी कुछ। अच्छा। जगह जगह खाली रह गई थी जगह जी। तो और भी बढ़ सकता है, मतलब बांधने के समय। हाँ। नहीं, जो जमाव था। अच्छा। उस समय कूड़ा क्योंकि दूर से लाए थे तो कुछ आंखें मर गई थी। अच्छा। लेकिन अब भी 80 कुंटल बीघे से कम नहीं निकलेगा। हाँ। मतलब इतनी बेहतर खेती और इतना बेहतर। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो बीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसे कहीं आप आमतौर पे इसे यहीं अवेलेबल करवाएं ताकि लोग कम से कम कुछ लाभ हो सके। अगर कोई ऐसी व्यवस्था बन सके तो क्यों ना हमारे किसानों को लाभ वाली बात हो। हाँ, किसान आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपने कोई जगह यहाँ स्थापित करा दी? कुछ जो साथी हैं, अगर कुछ जानकारी ऐसी मिले कि कुछ किसानों को अगर इस तरह का बीज चाहिए तो वो कहाँ से इसे उठाएं? नहीं, हमारा गाँव है सादिक कलीजपुर फार्म है। वहाँ से मिल जाएगा, चाहे जितना ले लें। चाहे जितना ले। हमारे पास 15 मार्च तक रहेगा ये। अच्छा। आज से कटाई इसकी हमने शुरू की है जी। ये 15 मार्च तक मिलेगा। अभी अपने पास अवेलेबल है। अगर हम अपने किसान भाइयों को बताएं कि अगर उन्हें ये बीज चाहिए तो वो मान्यवर सैनी साहब से भी वो राब्ता कर सकते हैं या उनके फार्म हाउस पे भी आ सकते हैं
या उनके भट्टे तक पहुंच जाएं या गांव में पहुंच जाएं। नहीं वो तो फेमस है, लोग जानते हैं। हाँ। बेलारी तहसील में ये सादक कलीमपुर एक फेमस गांव है जी, अच्छी खेती के लिए भी जाना जाता है। और हम तो नई नई तकनीक से खेती करते रहते हैं। हमारा 60-70 बीघे में आलू और गन्ने की खेती करी है। अच्छा, और गन्ना और शिमला मिर्च की भी खेती करी है। अरे तो हम तो कहते हैं लोगों से कि 6 फसली मतलब गन्ना में गन्ने को शिमला मिर्च, एक तरफ मिर्ची और एक तरफ चीनी आपने जो है वो। अब वो मिर्च समाप्त हो जाएगी अप्रैल के महीने में, फिर गन्ना। यहाँ भी आपने अखंड भारत की बात कह दी, मतलब यहाँ खट्टा मीठा सब साथ है कहीं ना कहीं। और क्या क्या हम इस फार्म पे दिखा सकते हैं अपने लोगों को, थोड़ा बताएं एक दो बातें। गन्ना आलू की फसल दिखा सकते हैं। अच्छा। मिर्च और गन्ने की भी दिखा सकते हैं जी। वैसे तो दिखाने को बहुत सारी चीजें हैं जी, लेकिन ये इस समय तो 2 ही फसलें अधिक हैं। 2 ही फसलें अधिक हैं। तो किसानों से जुड़ी इस बातचीत में मुझे लगता है कि अगर आप किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो सुरेश सैनी जी को आपने सुना होगा। और उस बीज की बात हम लोग करें, क्या नाम बताया बीज का? 13-235 ये 14-201 और 14-201। और इन दोनों बीजों को आप चाहें तो सैनी साहब के फार्म हाउस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की बात है। मैं सोच रहा हूँ कि जो हिसाब मुझे बताया, तो बीघे में 20-25 कुंटल तो मेरे ख्याल से की बढ़ोतरी होगी। नहीं ज्यादा, अमूमन 60 कुंटल से ज्यादा का लोग गन्ना पैदा, बहुत औसतन लोग 60 कुंटल 50 कुंटल का गन्ना पैदा करते हैं जी। लेकिन ये जो हमारा गन्ना है, अभी तो हमने अभी औसत इसका नहीं निकाला, लेकिन एवरेजन हम लग रहे हैं कि 80 से ऊपर ये गन्ना निकलेगा। 80 से ऊपर, मतलब आमतौर पे 50 कुंटल कर पाते हैं लोग बीघा में। और इस बीज को इस्तेमाल करके लगभग 80 के आसपास आप लोग इस बढ़ोतरी को कर सकते हैं। और बहुत शानदार चीजें हैं ये। और भी कई सारी चीजें यहाँ पर सीखी जा रही है। मैं तो सोच रहा हूँ साहब, एक ट्रेनिंग सीरीज यहाँ पर शुरू कर देनी चाहिए इस तरह की। 1-2 बार जिला वो आपके जो कृषि का पूरा जो कृषि वैज्ञानिक है आकर के मीटिंगें भी हमारे फार्म पे की है। बहुत अच्छी बात है। कृषि विज्ञान केंद्र है बिलारी में, वो आते थे या किसानों की मीटिंग दिखाते थे, किसानों को खेती इस तरह से करना चाहिए। होता रहा है। हाँ, कुछ लोगों ने सीखा है, कुछ कर रहे हैं, कुछ हम सीख के आए हैं लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो श्रृंखला है। आज मैंने आपसे सीखा, कल मुझसे किसी और ने सीखा, और यही ज्ञान की भरमार है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया फैक्टम पर इस खबर को देखने के लिए। खासतौर से ये रिपोर्ट विशेष है, और इसको शेयर कीजिएगा किसानों के हित में। खासतौर से किसानों के अगर कोई ग्रुप है तो वहां इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये बात दूर दूर तक पहुंचे और वो अपनी खेती की बढ़ोतरी आसानी से कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।